हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। पिता, आज का दिन समाप्त हो रहा है और रात हमारे सामने है। इस पूरे दिन आपने जिस तरह हमारा साथ दिया, हमारी रक्षा की, हमारी जरूरतों को संभाला और हमें हर परिस्थिति से निकालकर यहां तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आज जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ कठिन हुआ उसमें भी हमें संभालने के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, जब मैं इस रात आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं, तब मेरे मन में जो भी चिंता है, जो भी डर है, जो भी परेशानी है और जो भी बोझ है, मैं सब आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी सारी चिंताओं को लेकर सोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आज रात मेरा मन शांत हो, मेरा हृदय स्थिर हो और मेरी आत्मा को विश्राम मिले। प्रभु यीशु मसीह, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई है, यदि मेरे शब्दों से किसी का मन दुखा है, यदि मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, यदि मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर खो दिया है, तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का साहस दीजिए। मेरे हृदय में नम्रता दीजिए, ताकि मैं अपनी गलती को स्वीकार कर सकूं और कल का दिन पहले से बेहतर तरीके से जी सकूं। पिता परमेश्वर, आज मैंने जो सही काम किए उनके लिए धन्यवाद, और जहां मैं कमजोर पड़ा वहां मुझे मजबूत बनाए। आज की हर कमी से मुझे सीखने दीजिए। जो बात मेरे नियंत्रण में नहीं थी उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए, और जो बात मेरे हाथ में है उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे जीवन साथी की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को अपनी कृपा में रखिए। जो घर में हैं उन्हें शांति दीजिए, और जो घर से दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में आज रात शांति बनी रहे। घर के अंदर किसी के मन में डर न रहे। जो व्यक्ति किसी परेशानी के कारण चुप बैठा है, उसके मन को संभालिए। जो व्यक्ति किसी बात को लेकर रो रहा है, उसे सांत्वना दीजिए। जो व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे कल के लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य, उनके स्वास्थ्य, उनकी संगति और उनके जीवन के फैसलों को संभालिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए, उन्हें गलत आदतों से दूर रखिए, उन्हें मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कारों की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरे बच्चे किसी बात को लेकर परेशान हैं और मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, तो मुझे उनकी परेशानी समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा माता पिता बनने में मदद कीजिए जिसके पास बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सकें। हे प्रभु यीशु, आज रात उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्हें हर समय डर में रहने से बचाइए। उन्हें अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए, और बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रेम और मेहनत को समझने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों ने दिन भर मेहनत की है, उन्हें इस रात उचित विश्राम दीजिए। मजदूर, किसान, दुकानदार, ड्राइवर, कर्मचारी, व्यापारी और हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को शांति दीजिए। जिन लोगों की नौकरी के कारण तनाव है, उनके मन को संभालिए। जो व्यक्ति अपने काम को लेकर परेशान है, उसे कल के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बेरोजगार है और रात को चिंता में सोता है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उसे निराश होकर बैठने से बचाइए। उसे अपनी योग्यता बढ़ाने और नए अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। उसे गलत नौकरी के वादों और धोखाधड़ी से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे जल्दबाजी और अनावश्यक जोखिम से बचाइए। जो पहले से व्यापार कर रहा है, उसे अपनी गलतियों को समझने और अपने काम को बेहतर बनाने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों पर कर्ज है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें निराशा से बचाइए। उन्हें अपने कर्ज, आय और खर्च को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अनावश्यक खर्च कम करने और अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज चुकाने की शक्ति दीजिए। उन्हें धोखाधड़ी और जल्दी पैसा कमाने के गलत रास्तों से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में भोजन, कपड़े, रहने की जगह, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरी जरूरतें पूरी करने के लिए सही साधन उपलब्ध हों। हमें अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च करने और भविष्य के लिए बचत करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु,
आज रात मैं उन सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बिस्तर पर दर्द या परेशानी में हैं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर उपचार ले रहे हैं, जो किसी रिपोर्ट को लेकर चिंतित हैं और जो लंबे समय से बीमारी का सामना कर रहे हैं, उन सभी को संभालिए। पिता परमेश्वर, बीमार लोगों और उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। उन्हें उचित चिकित्सा और योग्य डॉक्टरों की सहायता मिले। उन्हें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचाए और जरूरत पड़ने पर समय पर चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, जिसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और जिसे रात में नींद नहीं आती, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। उसे अकेले अपनी परेशानी सहने से बचाइए। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति किसी रिश्ते के टूटने से दुखी है, उसे संभालिए। जो अपने परिवार से दूर है, उसे सांत्वना दीजिए। जो किसी प्रियजन को याद कर रहा है, उसके मन को शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नशे की आदत से संघर्ष कर रहा है, उसे सही सहायता लेने की शक्ति दीजिए। उसे गलत संगति से दूर रहने का साहस दीजिए। उसके परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए ताकि वे उचित तरीके से उसका साथ दे सकें। पिता परमेश्वर, हमारे घर को उन सभी आदतों से बचाए जो हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें अपने व्यवहार को पहचानने और गलत आदतों को बदलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है तो मुझे शांत कीजिए। यदि किसी ने मुझे दुख दिया है तो मुझे अपने मन में लगातार उसी बात को दोहराते रहने से बचाइए। मुझे सही समय पर शांतिपूर्वक बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना सिखाए, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि जहां किसी व्यवहार को रोकना जरूरी है, वहां उचित सीमा तय करना भी जरूरी है। मुझे प्रेम के साथ समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन से तुलना की भावना दूर कीजिए। मुझे दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा समझने से बचाइए। मुझे अपनी परिस्थितियों को समझकर अपनी मेहनत पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज मुझे कोई असफलता मिली है तो मुझे उससे सीखने दीजिए। यदि किसी काम में सफलता मिली है तो मुझे घमंड से बचाए। मुझे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, रात के शांत समय में मुझे अपने जीवन के बारे में सही सोचने का अवसर दीजिए। मुझे कल की चिंता में आज की रात खराब करने से बचाए। कल के लिए जो तैयारी जरूरी है उसे समझने की बुद्धि दीजिए और बाकी चिंता आपके हाथों में छोड़ने का विश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में किसी को नींद की परेशानी हो तो उसे उचित आराम मिले। हमारे शरीर और मन को विश्राम मिले। हम रात को अपनी चिंताओं के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ सो सके। हे प्रभु यीशु, जो लोग रात में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कीजिए। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दीजिए। वाहन चलाने वालों को लापरवाही और तेज गति से बचाए। जो लोग देर रात अपने घर लौट रहे हैं उन्हें सुरक्षित घर पहुंचने की समझ और सावधानी दीजिए। पिता परमेश्वर, जो विद्यार्थी देर रात पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखने की बुद्धि दीजिए। उन्हें समय का सही उपयोग करना सिखाए। उनकी मेहनत को सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने आने वाले कल को आपके सामने रखता हूं। कल मेरे सामने जो काम होंगे उनमें सही प्राथमिकता तय करने की बुद्धि दीजिए। मुझे जरूरी काम समय पर करने की आदत दीजिए। मुझे आलस्य और समय की बर्बादी से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने धन का सही उपयोग करना सिखाइए। मुझे बिना सोचे खर्च करने से बचाइए। मुझे बचत और योजना की समझ दीजिए। यदि मेरी आमदनी कम है तो मुझे अपनी जरूरतों को सही तरीके से व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में धन आए तो उसके साथ समझदारी भी आए। हम धन के पीछे अपने रिश्तों को न खो दें। हम अपने परिवार के समय और स्वास्थ्य की कीमत समझें। पिता परमेश्वर, मुझे अपने परिवार के साथ प्रेम से रहने की बुद्धि दीजिए। मैं केवल उनके लिए कमाऊं नहीं बल्कि उनके साथ समय भी बिताऊं। मैं उनकी जरूरतों को सुनूं और उनकी भावनाओं को समझूं। हे प्रभु यीशु, जो पति पत्नी इस रात आपस में परेशान हैं उन्हें शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। उनके बीच विश्वास और सम्मान बढ़ाए। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, जिन घरों में माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ गई है वहां बातचीत का रास्ता हर व्यक्ति अपनी बात सम्मान के साथ कह सके और दूसरे की भी सुन सके।
हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर नौकरी कर रहा है, उसके मन को शांति दीजिए, उसके परिवार को भी धैर्य दीजिए, उन्हें एक दूसरे से जुड़े रहने का अवसर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें सावधानी बरतने की बुद्धि दीजिए। घर के दरवाजे, बिजली, गैस और दूसरी जरूरी चीजों को सुरक्षित रखने की आदत दीजिए। हमें लापरवाही से बचाए। हे प्रभु यीशु, मुझे हर तरह की अफवाह और डर से बचाए। बिना प्रमाण किसी बात पर विश्वास करके परेशान होने से बचाए। मुझे सही जानकारी लेने और समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति की ऐसी आदत बनाए कि समस्या आने पर हम एक दूसरे के खिलाफ न हो जाएं, बल्कि समस्या के खिलाफ मिलकर खड़े हों। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज बहुत अकेला महसूस कर रहा है, उसे याद दिलाए कि उसे सहायता मांगने का अधिकार है। उसे भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। उसके जीवन में अच्छे लोगों का साथ बढ़ाए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण रात में सो नहीं पा रहा, उसके मन को शांत कीजिए। उसे समस्या का वास्तविक हिसाब देखने की हिम्मत दीजिए और समाधान की दिशा में कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने भविष्य से डरता है, उसे आज की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। हर बात का जवाब आज ही खोजने की बेचैनी से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज की रात मैं अपनी हर अधूरी योजना आपके सामने रखता हूं। जो योजना सही है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो योजना गलत है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो योजना बदलने की जरूरत है उसे बदलने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। मुझे देर रात तक अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचाए। मुझे अपने शरीर को उचित नींद और आराम देने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात जब मैं सोऊं तो मेरे मन में दिन भर की बातों को बार बार दोहराने के बजाय शांति हो। मुझे कल की चिंता में आज का आराम न खोने दें। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी समय, मेहनत, सलाह और धैर्य की जरूरत होती है। मुझे धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है तो उसे अकेला न महसूस होने दें। हमें एक दूसरे के लिए समय निकालने और सहायता करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को शक्ति और शांति दीजिए। यदि वे किसी चिंता में हैं तो उन्हें अपनी परेशानी बताने का अवसर दीजिए। मुझे उनकी जरूरतों को समझने वाला संतान बनाइए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को अच्छी नींद और शांति दीजिए। उनके मन में जो डर है उन्हें समझने की बुद्धि हमें दीजिए। उन्हें सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक परेशानी, बीमारी, बेरोजगारी या किसी पारिवारिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें सही सलाह, उचित सहायता और आगे बढ़ने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घर का खर्च चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का उचित फल मिले। उन्हें अपने काम को बेहतर करने की बुद्धि और सही अवसरों को पहचानने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपना नया रोजगार या नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे योजना बनाने का धैर्य दीजिए। उसे केवल आशा नहीं बल्कि मेहनत करने की शक्ति भी दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में ईमानदारी बनी रहे। कोई किसी को धोखा न दे, कोई किसी का हक न मारे। हम मेहनत और सही रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करें। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे मन में आपके प्रति धन्यवाद बढ़ाए। मैं उन चीजों के लिए भी धन्यवाद करता हूं जिन्हें मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं। मेरे जीवन की छोटी छोटी सुविधाओं के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के प्रेम के लिए धन्यवाद। आज के भोजन के लिए धन्यवाद। आज की सांसों के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आज का दिन समाप्त हो रहा है और मुझे फिर से शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। जो काम आज पूरा नहीं हुआ उसे कल सही तरीके से करने की बुद्धि दीजिए। जो गलती आज हुई उसे कल दोहराने से बचाए। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आशा बनाए रखिए। कठिन समय में मुझे टूटने से बचाइए। अच्छी परिस्थिति में मुझे घमंड से बचाइए। मुझे हर समय संतुलित और समझदार बने रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने घर, परिवार, रोजगार, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी अपनी जिम्मेदारी मुझे समझ में आए और उन्हें पूरा करने की शक्ति भी मिले। हे प्रभु यीशु, मुझे ये समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ सही कर्म भी जरूरी है। मुझे जहां आवेदन करना है वहां आवेदन करने दें।
जहां सीखना है वहां सीखने दें, जहां का खर्च कम करना है वहां खर्च कम करने दें, जहां बातचीत करनी है वहां बातचीत करने दें, जहां माफी मांगनी है वहां माफी मांगने का साहस दें। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे पूरे परिवार को शांति दीजिए। हमारे घर में प्रेम बना रहे। हम एक दूसरे की कमजोरी का मजाक न उड़ाएं। हम एक दूसरे की मदद करें। हम मिलकर समस्याओं का सामना करें। हे प्रभु यीशु, आने वाला दिन हमारे लिए नई आशा और नई मेहनत का दिन हो। हमें सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले। हमें गलत अवसरों से बचने की समझ मिले। पिता परमेश्वर, मैं आज की रात अपने जीवन की हर चिंता आपके सामने रखकर शांत होना चाहता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, लेकिन हर चिंता को अपने ऊपर इतना भारी भी नहीं होने देना है कि मैं टूट जाऊं। मुझे संतुलन दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे शरीर को विश्राम दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षा और प्रेम दीजिए। मेरे बच्चों को सही दिशा दीजिए। मेरे काम को सही दिशा दीजिए। मेरी आर्थिक स्थिति में समझदारी दीजिए और मेरे भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की रात मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे आज तक संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि मुझे कल फिर से प्रयास करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि हम अपनी चिंता लेकर आपके सामने आ सके। धन्यवाद कि हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। धन्यवाद कि हम अपने जीवन की गलतियों को पहचानने और सुधारने का अवसर पा रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, अब मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आज जब मैं अपने उपवास को समाप्त कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे उपवास के समय शक्ति दी, धैर्य दिया और इस समय तक पहुंचाया। अब जब मैं भोजन और पानी लेने जा रहा हूं, मुझे अपने शरीर की जरूरत को समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दबाजी में ज्यादा भोजन करने से बचाइए और सही मात्रा में सही तरीके से भोजन करने की समझ दीजिए। आमीन। जब हम उपवास समाप्त करते हैं तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि उपवास खत्म होते ही तुरंत बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। हमारा पाचन तंत्र जितने समय तक कम भोजन या बिना भोजन के रहा है, उसे सामान्य भोजन पर आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसलिए उपवास खोलते समय हमें धैर्य रखना चाहिए। सबसे पहले पानी पीना अच्छा रहता है। पानी धीरे धीरे और आराम से पिएं। एकदम बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। यदि लंबे समय से पानी भी नहीं लिया है तो विशेष सावधानी जरूरी है। शरीर की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे पानी लेना बेहतर है। यदि आपको सामान्य रूप से पानी पीना ठीक लगता है तो सादा पानी सबसे सरल विकल्प है। इसके बाद हल्का भोजन लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए हल्की खिचड़ी, पतली दाल, सादा चावल, दलिया या हल्का सूप लिया जा सकता है। भोजन बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ या बहुत अधिक तेल वाला नहीं होना चाहिए। उपवास खोलते समय एक बहुत बड़ी गलती यह होती है कि व्यक्ति सोचता है कि अब उपवास खत्म हो गया है, इसलिए जो मन करे वह तुरंत खा सकता हूं। लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए हमें अपनी भूख को समझना चाहिए और धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। यदि आपका उपवास छोटा था और आपने पानी तथा कुछ हल्का भोजन लिया था, तो सामान्य भोजन पर लौटना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। लेकिन यदि आपने लंबे समय तक भोजन नहीं किया या बहुत कम भोजन किया है, तो ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। उपवास के बाद फल भी लिए जा सकते हैं। केला, पपीता, सेब जैसे सामान्य फल उचित मात्रा में लिए जा सकते हैं, यदि वे आपके शरीर को सामान्य रूप से अनुकूल रहते हैं। बहुत ज्यादा फल एक साथ खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खाएं, शरीर की प्रतिक्रिया देखें और फिर जरूरत के अनुसार आगे भोजन करें। यदि आप दूध सामान्य रूप से पचा लेते हैं तो बाद में दूध या दही लिया जा सकता है। लेकिन उपवास खत्म करते ही बहुत ज्यादा दूध, क्रीम या भारी डेयरी भोजन लेना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लंबे समय के बाद दूध लेने से गैस या पेट में असहजता हो सकती है। हल्की दाल भी अच्छा विकल्प हो सकती है। दाल को बहुत ज्यादा मसालेदार न बनाएं। पतली दाल और थोड़ा चावल या हल्की खिचड़ी शरीर के लिए अपेक्षाकृत आसान भोजन हो सकता है। यदि आप रोटी खाना चाहते हैं तो शुरुआत में कम मात्रा में लें और साथ में हल्की सब्जी लें। बहुत ज्यादा घी, तेल और मसाले से बचना बेहतर है। भोजन धीरे धीरे चबाकर खाएं। सब्जियों में हल्की पकी हुई सब्जियां ली जा सकती हैं। बहुत ज्यादा तली हुई सब्जी, बहुत मसालेदार सब्जी या बहुत भारी ग्रेवी वाला भोजन
उपवास के तुरंत बाद लेने से बचना अच्छा है। उपवास के बाद सलाद भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि आपका पेट संवेदनशील है तो शुरुआत में बहुत ज्यादा कच्ची सब्जियां न लें। हल्का पका हुआ भोजन कुछ लोगों के लिए अधिक आरामदायक हो सकता है। नारियल पानी कुछ लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या डॉक्टर ने किसी कारण से तरल या पोटेशियम की मात्रा सीमित करने को कहा है तो बिना सलाह के इसे अधिक मात्रा में न लें। उपवास के बाद बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचना अच्छा है। यदि आप रोज चाय या कॉफी लेते हैं तो सामान्य मात्रा में बाद में ले सकते हैं, लेकिन खाली पेट बहुत तेज चाय या कॉफी लेने से कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी, घबराहट या दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है। इसी तरह बहुत ज्यादा मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले मीठे जूस को उपवास खोलने का मुख्य भोजन न बनाएं। शरीर को पोषण देने के लिए पानी और संतुलित भोजन ज्यादा उपयोगी है। उपवास के बाद तला हुआ खाना जैसे पूरी, पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और बहुत ज्यादा तेल वाला भोजन तुरंत खाने से बचना बेहतर है। इसी तरह बहुत मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा मिठाई और बहुत अधिक नमकीन चीजें भी तुरंत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि उपवास के बाद सबसे पहला भोजन क्या हो सकता है, तो सामान्य रूप से एक हल्का विकल्प रखा जा सकता है। पहले पानी, फिर थोड़ी देर बाद हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, हल्की दाल या सूप। इसके बाद शरीर ठीक महसूस करे तो धीरे धीरे सामान्य संतुलित भोजन पर लौटें। लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी व्यक्ति को फल आसानी से पचते हैं, किसी को दही अच्छा लगता है, किसी को खिचड़ी। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। यदि उपवास कई दिनों का था तो भोजन दोबारा शुरू करने का तरीका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबे समय तक बहुत कम भोजन करने के बाद अचानक ज्यादा खाना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में चिकित्सकीय सलाह लेना सुरक्षित रहता है, क्योंकि लंबे उपवास के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषण का संतुलन प्रभावित हो सकता है। यदि आपको मधुमेह है, आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, किडनी या लीवर की बीमारी है, खाने से जुड़ी कोई बीमारी है, आप बहुत कम वजन के हैं या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो उपवास और उपवास खोलने के तरीके के बारे में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। बच्चों को लंबे समय तक उपवास कराने से पहले विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के शरीर को वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए। इसी तरह बुजुर्ग लोगों के लिए भी लंबे उपवास के बाद भोजन शुरू करने में सावधानी जरूरी है। यदि उपवास के बाद आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोशी, भ्रम, लगातार उल्टी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, तेज धड़कन या गंभीर चक्कर महसूस हो तो केवल भोजन करके इंतजार न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है। उपवास के बाद भोजन का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए। हमें शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज देने चाहिए। उदाहरण के लिए दिन में बाद में आप दाल, सब्जी, चावल या रोटी और दही जैसा संतुलित भोजन ले सकते हैं। यदि आप मांसाहारी भोजन खाते हैं तो सामान्य स्थिति में बाद के भोजन में स्रोत लिया जा सकता है, लेकिन उपवास खोलते ही बहुत भारी और तला हुआ मांसाहारी भोजन लेना उचित नहीं है। उपवास के बाद पानी पीना भी पूरे दिन जारी रखें। एक बार बहुत ज्यादा पानी पीने की बजाय दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें। आपकी पानी की जरूरत मौसम, शरीर, गतिविधि और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि गर्मी का मौसम है और आपने लंबे समय तक पानी नहीं लिया तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। ऐसे समय में चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उचित तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना जरूरी हो सकता है। उपवास समाप्त करने के बाद अगले दिन तक बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें अपनी भूख को नियंत्रित करना चाहिए। उपवास के दौरान कम खाना हुआ है, इसलिए शरीर को सामान्य भोजन की आदत वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। रात में उपवास खोल रहे हैं तो बहुत भोजन करके तुरंत सोने से बचें। हल्का भोजन करें, कुछ समय शरीर को पचाने का अवसर दें और फिर आराम करें। यदि आपने सुबह उपवास समाप्त किया है तो दिन भर भोजन को संतुलित रखें। केवल मिठाई, फल या जूस पर पूरा दिन न निकालें। शरीर को प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए। एक अच्छा भोजन ऐसा हो सकता है जिसमें हल्का अनाज, दाल या दूसरा प्रोटीन स्रोत, सब्जी और जरूरत के अनुसार दही या फल शामिल हो। मात्रा आपके शरीर और आपकी सामान्य जरूरत पर निर्भर करेगी। उपवास के बाद बहुत ज्यादा मिठाई खाने से बचें।
लंबे समय तक कुछ न खाने के बाद अचानक बहुत ज्यादा छीनी लेने से कुछ लोगों को असहजता हो सकती है। मिठाई खानी हो तो छोटी मात्रा में लें और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें। इसी तरह बहुत ज्यादा नक वाला भोजन भी तुरंत न लें। शरीर को संतुलित भोजन और पर्याप्त तरल की जरूरत होती है। उपवास के बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने उपवास क्यों किया था। यदि हमारा उद्देश्य आत्मिक अनुशासन, प्रार्थना और अपने जीवन पर विचार करना था, तो उपवास खत्म होने के बाद भी हमें अपने जीवन में संयम बनाए रखना चाहिए। उपवास खत्म होते ही पुराने तरीके से जरूरत से ज्यादा खाना, देर रात तक जागना और शरीर की अनदेखी करना शुरू नहीं करना चाहिए। उपवास से हमें अनुशासन सीखना चाहिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने शरीर का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए और उचित देखभाल चाहिए। मुझे अति करने से बचाए। हे प्रभु यीशु, मुझे भोजन के प्रति भी संयम दीजिए। जब भूख लगे तो उचित भोजन करूं और जब पेट भर जाए तो रुकने की समझ रखूं। मुझे लालच के कारण जरूरत से ज्यादा खाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, उपवास के बाद मेरे मन में यह समझ रहे कि भोजन आपकी दी हुई एक जिम्मेदारी है। मैं भोजन को व्यर्थ न करूं और जरूरतमंदों को भी याद रखूं। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज उपवास समाप्त कर रहा है, उसे अपने शरीर की स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। यदि उसे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना हो तो वह सही समय पर डॉक्टर से सलाह ले। पिता परमेश्वर, हमारे घर में भोजन की कमी न हो। हमारे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। हमारे बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुसार भोजन मिले। बीमार लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन मिले। हे प्रभु यीशु, हमें यह भी समझ दीजिए कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उपवास या एक जैसा भोजन सही नहीं होता। किसी को जो भोजन अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो। इसलिए उपवास के बाद अपने शरीर की सुने, लेकिन केवल मन की लालसा को शरीर की जरूरत न समझें। भूख और लालच के बीच अंतर समझने की बुद्धि रखें। यदि उपवास के बाद पेट में भारीपन महसूस हो तो तुरंत भोजन न करें। आराम करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। यदि शरीर बहुत कमजोर महसूस कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। लंबे उपवास के बाद कमजोरी को केवल आध्यात्मिक बात मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। शरीर की वास्तविक जरूरत का ध्यान रखना भी जरूरी है। पिता परमेश्वर, मुझे संतुलन सिखाए। प्रार्थना में भी संतुलन, उपवास में भी समझदारी, भोजन में भी संयम और जीवन में भी अनुशासन दीजिए। हे प्रभु यीशु, उपवास के बाद जब मैं पहला निवाला खाऊं तो मुझे धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। मुझे याद रहे कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए मुझे भोजन की कदर करना और उसे व्यर्थ न करना सिखाए। पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उपवास करने की शक्ति दी। अब उपवास समाप्त करने के बाद मुझे अपने शरीर की उचित देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। मुझे जल्दबाजी में बहुत ज्यादा भोजन करने से बचाइए। मुझे पर्याप्त पानी पीने की आदत दीजिए। मुझे हल्का और पौष्टिक भोजन चुनने की समझ दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा तला, मसालेदार और मीठा भोजन तुरंत खाने से बचाए। हे प्रभु यीशु, यदि मैंने लंबा उपवास किया है तो मुझे धीरे धीरे सामान्य भोजन पर लौटने की समझ दीजिए। यदि मुझे किसी बीमारी या दवा के कारण विशेष सावधानी चाहिए तो मुझे योग्य डॉक्टर से सलाह लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, उपवास समाप्त होने के बाद भी मेरे जीवन में संयम बना रहे। मैं केवल भोजन में ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों, क्रोध, समय और आदतों में भी संयम रखूं। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहे। हमें अपने शरीर और परिवार की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने उपवास के समय हमें संभाला और अब भोजन करने का अवसर दिया। जो भोजन हमारे सामने है उसके लिए धन्यवाद। जो पानी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद। हमारे परिवार के लिए धन्यवाद। हमारे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस भोजन को हमारे शरीर के लिए उपयोगी होने दीजिए और हमें इसे सही मात्रा में लेने की समझ दीजिए। हमें अपने शरीर की सीमाओं को समझने की बुद्धि दीजिए और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करने दें। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आत्मिक अनुशासन के साथ शारीरिक समझ भी बनी रहे। मैं उपवास के बाद अपने शरीर को प्रेम और जिम्मेदारी के साथ संभालूं और अपने जीवन में अच्छे बदलावों को बनाए रखूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।